सम्मान पत्र हमारे हाथ में है, हम उनका विधायक जी के माध्यम से स्वागत कराएंगे। विनायक टेंट हाउस खोड़। दूसरा है जी मुस्कान रक्षा एंड पलक, जिन्होंने वेलकम सॉन्ग प्रस्तुत किया था, उनका भी विधायक जी के माध्यम से उन बच्चियों का भी मुस्कान रक्षा और पलक, तीनों बच्चे स्टेज पे आए, उनका भी सम्मान किया जाएगा। रवि तीन मन रक्षा का है, रक्षा साइड आओ थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूं जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव ये कमेटी सदस्य है धर्मेंद्र ठेकेदार और राजेंद्र जी, उनको भी स्टेज पर बुलाया जा रहा है, उनका भी स्वागत होगा। ये प्रमोद इंदौरा जी बुक्को के माध्यम से विधायक जी का और राजेंद्र लिताणी जी का स्वागत करते हुए ऊपर आ जाओ ना। वेद प्रकाश हेडमास्टर जी भी उनके साथ स्टेज पर पहुंचे हैं। ये सभी राजेंद्र लिताणी जी का और विधायक अमरजीत सिंह ढांडा जी का बुक्को के माध्यम से स्वागत करते हुए भाई पीछे की फोटो ले लो, आपको परमिशन मूव करके ताकि भीड़ आ जाएगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट भाई जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करें। हमारे बीच में अपने व्यवस्थित कार्यक्रम को छोड़कर हमारे बीच में पहुंचे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री राजेंद्र लिताणी जी, वो आए, अपना संबोधन दें, अपने विचार हम सबसे साझा करें। श्री राजेंद्र लिताणी जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है, सभी ताली बजाओ एक बार सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदर और मान के योग आज खोड़ की इस पवित्र भूमि पर पहुंचे और एक बहुत ही पवित्र कार्यक्रम के आयोजन होते। संत शिरोमणि कबीर जी महाराज की प्रतिमा का जो भूमि पूजन कार्यक्रम है, उसके लिए परम आदरणीय हरियाणा सरकार में मंत्री अनूप धानक जी के प्रतिनिधि के तौर पे उनके सबसे प्रिय साथी विधायक भी हैं, उनके भाई की तरह से हैं, और एक राजनेता की बजाय एक भाई का धर्म निभाने के लिए पहुंचे जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानित विधायक भाई अमरजीत ढांडा जी और मंटा से आपके अपने हलके में आपके बहुत लंबे समय से दुख सुख के साथी जननायक जनता पार्टी के हमारे पूर्व में जिला प्रधान आदरणीय भाई श्याम सुंदर सब्बरवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की हमारी महिला जिला प्रधान आदरणीय मैडम विमला तंवर जी
पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित नेता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भाई नरेश शेरावत जी, युवा के हमारे बहुत ही जुझारू गुड़गांव जिला के जिला अध्यक्ष अजीज कृष्ण गडोली जी, पंचायती राज के हमारे जिला अध्यक्ष भाई सतीश जी, एक सरपंच, बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित साथी आदरणीय भाई मनोज चौधरी जी जो जिला के उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय एससी सेल के हमारे जिला संयोजक भाई सुधीर एडवोकेट जी, हल्का के हमारे आदरणीय प्रधान भाई सतवीर जी, राजवीर जी तिहाड़ा, अजीत सचिन कुमार जी, पार्टी की बहुत ही कर्मठ नेता और एक सामाजिक कार्यकर्ता, आपके बीच में रहने वाली महिला श्रीमती शीला यादव जी, आदरणीय एडवोकेट अरुण यादव जी, पवन जी धनकोट, और इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय रवि दत्त जी, सरपंच रामपाल जी, सबसे बढ़कर के खोड़ गांव के सम्मानित बुजुर्गों और साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी का यहाँ इस पवित्र आयोजन में पहुँचने पर मैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से, आयोजन समिति की तरफ से तहे दिल से आपका स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आदरणीय मंत्री अनूप धानक जी का बड़ा मन था कि वो आपके इस कार्यक्रम में पहुंचे। एक भावनात्मक लगाव जो यहाँ का पहले पता चल गया था, विशेष तैयारियों का, और अपने नेता जो पहुंचेंगे उनका बहुत बड़े स्तर पे दिल से स्वागत किया जाएगा। ये सारी चीजें राजनीति में नेताओं तक पहुंच जाती हैं। 2 दिन से गुड़गांव थे हम सभी साथी कार्यक्रमों में। कल दोपहर शाम तक भी उनका मन था, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने का मतलब ये नहीं कि वे बुखार हो गया, बुखार में आदमी आ भी जाता, और इतनी हिम्मत तो अपने गांव गुरबे में रहने वाले गरीब समाज के लोग हैं वो कर भी लेते। बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से बेबस हो गए और फिर उनको चंडीगढ़ हॉस्पिटल में जाना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी मजबूरी थी, यकीनन ये कोई राजनीतिक बात नहीं। उनका मन था और वो ये साबित कर देंगे आने वाले वक्त में। बाकी उनका जो संदेश है, उनके साथी के तौर पे, उनके भाई के तौर पे भाई अमरजीत डांडा जी और मैं आपके बीच में लेके पहुंचे हैं। और इसमें एक और बात बता दूं आपको कि कार्यक्रम के आयोजक साथीगण भाई श्याम सुंदर जी, कृष्ण जी गडोली, भाई नरेश जी, तमाम साथी, इनकी तरफ से भी वहाँ आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तक ये बात पहुंची कि जी कल इस तरह प्रोग्राम था, बड़ा जज्बाती सा प्रोग्राम है, धार्मिक प्रोग्राम है, और मंत्री जी बेबस हो गए कि वो जा नहीं पाएंगे। तो उनका भी मन था कि वे किसी न किसी तरह से पार्टी का कोई न कोई मुख्य नेता वहाँ जरूर पहुँचे, ऐसा ना हो कि कार्यक्रम में कोई मुख्य वक्ता या मुख्य साथी ना पहुँच पाए। तो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने भी आपकी भावनाओं की कदर करते हुए आदरणीय विधायक अमरजीत डांडा जी को भी और मुझे भी फोन किया कि आप दोनों साथी, एक आप संगठन की तरफ से और भाई अमरजीत जी विधायक, उनके विधायक साथी और सरकार की तरफ से आपके बीच में हम दोनों साथी, आपके बीच में साधारण समाज के आप ही की तरह के गांव में बसने वाले लोग आपके इस पवित्र आयोजन में पहुंचे। हमें बहुत खुशी है हमारे अपने भाइयों के बीच में पहुंचने की, और ये भी एक भरोसा मैं आपको दिला देता हूं कि आने वाले समय में जिस बात के लिए आज ये आयोजन किया जा रहा है, सबसे पहले तो हम सबका एक परम कर्तव्य बनता है कि हम सब इकट्ठे होकर के परम साढ़े संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज के चरणों में हम नमन करते हैं और ये गुजारिश करते हैं कबीरदास महाराज से कि भगवान तमाम देश को, प्रदेश को, अपने 36 जात के भाईचारे को और अपने इस धार्मिक समाज को सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और हम सब ये कोशिश करें कि आज से 624 साल पहले, उसका कारण ये बता रहा हूँ मैं, 624 मुझे क्यों ध्यान है, क्यों याद है
कि 624 साल पहले समाज के अंदर एक ऐसे देवता ने जन्म लिया था संत कबीर जी के रूप में। जब भी धरती के ऊपर कोई पाखंड बढ़ता है, समस्याएं आती हैं और दुराचारियों का जो है बहुमत हो जाता है, तब भगवान जो है किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। ये हमारे शास्त्र भी बताते हैं और सदा हमारे बुजुर्ग भी हमें ये शिक्षा देते हैं। तो उस वक्त परमपिता परमात्मा ने गुरु कबीरदास जी के रूप में जन्म लिया और उस वक्त समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थी, जितनी कमियाँ थी, जितने पाखंड थे, छुआछूत था, जात पात का भेदभाव था, अमीर गरीब की जो खाई थी, उनके प्रति पूरे देश और पूरी दुनिया के लोगों को जागरूक करने का काम दिया। साथियों, कबीरदास जी के दोहे, उनके मुख से निकली एक एक बात, जब तक धरती है और जब तक इंसान और जीव इस धरती पे रहेगा, सदा वो बातें उनको जागरूक करती रहेंगी, मार्गदर्शन जो है उनका करती रहेंगी। और हम भी, क्योंकि आज सदगुरु कबीर जी के निमित्त ये प्रोग्राम है, हमें भी अपने मन में एक प्रण लेना चाहिए कि ये ठीक है कि सारे उनके जो दिखाए रास्ते हैं शायद वो एक इंसान के लिए संभव ना हो, लेकिन साथियों प्रण लें कि कोई न कोई अपना है, कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई छोटा विचार, जब भी इस तरह के आयोजन हो, अपने मन में एक वादा करें, प्रण करें कि उसको हम त्यागें, तभी जाके इन कार्यक्रमों के सफल आयोजन का जो हमें एक रिजल्ट मिलना चाहिए, उसका तभी फायदा होगा। रही बात आज के आयोजन की, तो मंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि जब भी जिस बात के लिए आज ये आयोजन हो रहा है, आज भूमि पूजन है, इसके बाद जब भी कभी इसकी बिल्डिंग तैयार होगी, दूसरा कोई एक अच्छा आयोजन आपके गांव में होगा, तब मंत्री जी ने एक भरोसा दिलाया कि मैं उसमें हर तरह से आपके इस गांव में जरूर पहुंचूंगा। ये भरोसा आप अपने साथियों को, अपने समाज को दे दें। बुजुर्गों और साथियों, जननायक जनता पार्टी जो है, चौरी देवीलाल जो देव पुरुष थे, उनके दिखाए रास्ते पे चलती है और आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के दिखाए मार्ग पे आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में सबसे पहले जब सरकार बनी, अपने धानक समाज को आदरणीय अजय सिंह चौटाला जी ने और दुष्यंत चौटाला जी ने अपने बराबर मंत्री की कुर्सी दे करके इस पूरे समाज का मान सम्मान करने का काम किया। और इसमें कोई दो राय नहीं कि 36 जात बिरादरी के रहबर टिटोरी देवीलाल और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी भी उनके नक्शे कदम पे चलते हुए धारणक समाज को अपना परिवार मानते हैं, अपने बुजुर्ग, अपने भाई, माता और बहन के रूप में उसको देखते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि केवल अनूप धाणक जी उनके काबीना के साथ ही नहीं है, उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में पूरे प्रदेश में गिना जाता है। ये आपके लिए और हम सब के लिए फख्र की बात है। और एक प्रतिनिधि के तौर पे जब हमें हमारी जिम्मेवारी लगी यहाँ आने के लिए, तब मैंने खुद मंत्री जी से ये कहा था कि भाई अगर कोई चर्चा अपने समाज से हुई हो, आयोजन समिति के साथ ही जब कोई प्रोग्राम लेने जाते हैं, कोई बात फिक्स हुई हो, कोई वादा हुआ हो, तो वो भी हमें दिशा निर्देश दें। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन जब यहाँ आकर के समाज की तरफ से जो मांग आई, इसके लिए भी हमने उनसे दिशा निर्देश लिए थे। और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी और राज्य मंत्री श्री अनूप धाणक जी की तरफ से भी साथियों, उन्होंने आपको ये सौगात देने का हमें भरपूर जो है निर्देश दिया है। जैसे जिस एज में चौपाल के लिए ये भूमि पूजन किया गया है, साथियों आप अपना एस्टीमेट बनवाएं और आपकी इच्छा है जो भी, वो हम इसको पूरा करवाने का काम करेंगे। एक चीज और मैं सीधा वादे कर दूं कि उसके बाद राजनीतिक बातें होके बातें जो है वादे गोड़ हो जाते हैं। तो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के दिशा निर्देश पे
आपके अपने समाज के सिरमौर भाई अनूप धानक जी मंत्री ने 11 लाख रुपए जो आपके इस चौपाल के लिए देने का हमें निर्देश दिया है। अनूप धानक जी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। और इसी तरह से जो आपने हमारे इस पूरे समाज को जागरूक करने का काम किया, आजादी के बाद देश किस रास्ते पे चले वो संविधान देने का काम जो आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया था, उनके निमित्त आपकी जो लाइब्रेरी है और उसमें आपकी एक वाटर कूलर की और एक कंप्यूटर की या कोई और दूसरा जो छोटा मोटा फर्नीचर है वो मांग भी आदरणीय मंत्री जी ने आपकी पूरी करने का भरोसा दिया। और दूसरी जो बातें थी स्कूल अपग्रेडेशन की या दूसरी हमारी जो आदरणीय वाल्मीकि समाज के भाइयों की तरफ से भी मांग थी कि उनकी चौपाल के लिए फाइल जो है वो प्रशासनिक प्रक्रिया में साथियों जहां भी आपकी फाइल है अगर कोई जागरूक साथी है या तो कोई लेटर या उस फाइल का कोई नंबर या कहाँ पर है आप वो जो चीज़ है वो आदरणीय मंत्री जी तक पहुँचा दें। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी भी और आदरणीय अनूप धानक जी भी आपकी उस फाइल को जो है सरकार से अनुमोदन करवा के देंगे, ये भी आपने कहा। तो यही गुजारिश मेरी आप सभी साथियों से कि जो प्रशासनिक प्रक्रिया है स्कूल अपग्रेडेशन की या चौपाल वो काम आपके किसी एक जागरूक साथी का कि उस फाइलों को आप फॉलो अप करें और आदरणीय डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला जी और आपके समाज की शान भाई मंत्री अनूप धानक जी उसको सिरे चढ़वा के देंगे, ऐसी हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और आप सबसे गुजारिश और करते हैं साथियों कि हमारा गरीब समाज जो है वो जी तोड़ मेहनत करके गुजारा करता है, जीवन यापन करता है, लेकिन आगे आगे कमजोरी आती जा रही है, वो है नशे की। एक हाथ जोड़ के भाईचारे से मैं